हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आज की हाइलाइट्स हैं, क्या क्या हमें कवर करना है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिंप्लीफिकेशन में हम गलतियां करते हैं और कैसे उनसे ओवरकम किया जाए। तो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली तो हम पहले हाईलाइट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम साइन कन्वेंशन पे अपना मेन फोकस करेंगे क्योंकि यही मेन रीज़न होता है हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को गलत हो जाने का, या फिर कह सकते हैं कि जो साइन कन्वेंशन होता है बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिंप्लीफिकेशन में। और सेकंड हाईलाइट की बात करें तो ऑफ और जो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में जो कंफ्यूजन रहता है किसको प्रायोरिटी दें, वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट है डिवीजन। डिवीजन को कहाँ से करें, अगर बहुत ज़्यादा संख्या है हमारे पास एक साथ डिवाइड, एक लीनियर आपकी सीरीज बन जाती है डिवीजन की, तो कैसे सॉल्व करें। तो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। आज जो हमारा मेन टॉपिक वो वी बॉडमास पे, जो मतलब बेसिक एकदम है, एकदम बेसिक है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें वैसे तो बेसिकली 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। जो हमारा पहला पार्ट है बेस्ड ऑन वी बॉडमास, जो आज हम पढ़ेंगे, और दूसरा है अलजेब्राइक इक्वेशंस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशंस आ जाती हैं जो सर्ट एंड इंडिसेस का पार्ट है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे आपके एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारा अलजेब्राइक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। एंड लास्ट आपका पार्ट है मिसलेनियस का। जब आपके पास ऐसे कुछ आ जाते हैं फ्रैक्शंस, मतलब एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ऐड किया, फिर अपॉन में उसके एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो आज जो हमारा पार्ट 1 है वो बेस्ड है वी बॉडमास पे। तो वी बॉडमास पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका वी बॉडमास लिखा है, ये प्रायोरिटी है कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो हमने प्रायोरिटी की मतलब एक वो बना ली, कैसे हम प्रायोरिटी दें हमारे क्वेश्चंस को, कैसे हम डिवीजन सॉल्व कर लें पहले या फिर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लें, क्या आखिर जो हमारा एक सिंप्लीफिकेशन दिया है उसमें आखिर हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पहले सॉल्व करें, क्योंकि हमारे सिंप्लीफिकेशन में तो बहुत सारे साइन लगे होते हैं बीच में। तो ये हमने एक प्रायोरिटी बना ली कि जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वी बॉडमास की तरफ देखते हैं। हमारा ये ऑर्डर हो गया बॉटम टू टॉप। सबसे पहले हम वेनिकुलम सॉल्व करें। अब वेनिकुलम क्या होता है? वेनिकुलम हमारे पास जब भी देखा होगा आपने कि दो हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे -7 -8, जैसे हमारे पास दो नंबर है, उसके ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रैकेट लगा होता है, तो वो होता है हमारा वेनिकुलम, बार ब्रैकेट या फिर लाइन ब्रैकेट उसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल है हमारे सामने। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास नॉर्मल एक लिखा है -10 -8, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -18, इसका भी साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं ये भी बताऊंगा आपको। बट जब इन केस जब आपके पास वेनिकुलम लग जाता है, एक बार ब्रैकेट या फिर एक लाइन ब्रैकेट लग जाता है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करें। तो उस केस में आपको क्या करना हो, तो जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये माइनस बाहर है 10 -8 और उस पे लगा है वेनिकुलम। तो इसको कैसे सॉल्व करें। जब भी आपके पास वेनिकुलम वाले केसेस आ जाते हैं तब आपको वेनिकुलम में कन्वर्ट किसको कर लेना है, स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेना वेनिकुलम को, माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10 -8। अब जो साइन आएगा उसको आपको एज इट इज रख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू है आगे आपकी, ब्रैकेट में निकालेंगे तो मतलब 2 और ये ओवरऑल -2। तो आपका जो आंसर होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है वेनिकुलम के केस में, तो ब्रैकेट लगने से उसके साइन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट को कैसे कैटेगराइज किया गया, तो ब्रैकेट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। हमारा स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, और जो बीच वाला आपने देखा होगा कर्ली ब्रैकेट जिसे मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, और लास्ट है वो आपका बिग ब्रैकेट जिसे हम बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इनमें भी प्रायोरिटी बना दी गई कि सबसे पहले हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन कर्ली को, और लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग, मतलब एक बात बता दें कि ऑफ मल्टीप्लाई और डिवीजन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ऑफ की प्रायोरिटी हमेशा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा ही रहेगी, ये आपको बता दूं। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 ऑफ 3 डिवीजन 1। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, 9 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1। तो इस केस में कैसे प्रायोरिटी चेक करें, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वी बॉडमास को एक बार चेक कर लेना है। तो मैंने देखा कि ऑफ की जो प्रायोरिटी है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कहीं ज्यादा ऊपर है, मतलब ऊपर आता है वो। ठीक है, वी बॉडमास में। तो हमने क्या किया, ऑफ को हमें पहले सॉल्व करना है एज कंपैरेटिवली डिवीजन के। तो हमें डिवीजन को पहले नहीं सॉल्व करना है क्योंकि वो क्या है हमारे लिस्ट में नीचे है ऑफ से। ठीक है, तो ऑफ को हमने पहले सॉल्व कर लिया, 27
देन डिवाइड किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। बट अगर हमें प्रायोरिटी नहीं पता है तो हम सबसे पहले डिवीजन को करेंगे। पक्का बता रहा हूँ कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग ऑफ को क्या समझते हैं, बेसिकली गुणा समझते हैं, और गुणा समझने के बाद वो क्या करते हैं, डिवाइड का साइन उन्हें लगता है कि वो पहले आएगा, तो डिवाइड वो पहले करते हैं एज कंपेरेटिवली गुणा सॉरी ऑफ की वजह, ठीक है। तो हम अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है वो देख लेते हैं, 9 ऑफ 3 डिवाइड बाई 1, तो हम ऑफ लगता है कि हमें मल्टीप्लाई है, बट एक्चुअल में उसकी प्रायोरिटी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से ज्यादा है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 9 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 और ये 27 आएगा। दोनों केसेस में आंसर सेम, बट क्या है, जब आपके पास एक लीनियर बहुत सारी सीरीज आ जाती है तो उसमें उस केस में क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऑफ में क्या करना है, पहले उसे करना है, मतलब उससे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने डिवीजन की। तो डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। तो भाग देने वाले केसेस में हमें क्या करना है, जब भी आपके पास कोई एक सीरीज जैसे मान लीजिए दी है, जैसे 9 भाग 6 भाग 7 भाग एंड बहुत आगे तक दी है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट से करें, राइट से करें या मिड से करें, कहाँ से आखिर स्टार्ट करें जिससे हमें आंसर एकदम एक्यूरेट मिले। तो आपको करना क्या है, एक ये भी हमने हाईलाइट बना लिया इसलिए कि डिवीजन हमेशा लेफ्ट से करना है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 डिवीजन 9 डिवाइड 9, ऐसे आपके सामने एक बहुत बड़ी सीरीज दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करना, मतलब जो आपका लेफ्ट का नंबर होगा वो डिवाइड होगा आपके सेकंड वाले नंबर से, जो आउटपुट मिलेगा देन उसको हम क्या करेंगे, थर्ड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका एक सीरीज बन जाएगी कि आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 से हमने डिवाइड कर लिया, 9 को पहले वाले को सेकंड वाले से डिवाइड कर दिया, ये तो कर रहे हैं। फिर क्या है आपके पास 1, फिर क्या करना है, इसको नीचे ले जाना है, ये जो आ गया, फिर 9 में भाग आ गया, फिर आपको डिवाइड में ले जाना है। तो कहने का मतलब ये है, एक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि लेफ्ट से हमेशा हम सॉल्व करेंगे चीजें जब भी हमारे पास डिवीजन के केसेस आएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। तो इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिली, एडिशन को, देन सब्सट्रैक्शन को लास्ट में हमारा आता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले, हाँ जो हाईलाइट्स हैं उनको फिर से एक बार से समझ लेते हैं कि क्या है। साइन कन्वेंशन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखेंगे, जो आपको बता चुका हूं मैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है कि वी बॉडमास को हमने क्या लिख लिया, वर्टिकल लिख लिया, उसके बेसिस पे हमने क्या बना दिया, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। जो सबसे टॉप में है उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिली, और जो बॉटम में है उसको प्रायोरिटी सबसे कम मिली। तो जैसे मिड में आपके लगे हैं वैसे आपको प्रायोरिटी मिल गई, जैसे बॉटम से लगा के टॉप से, ये प्रायोरिटी का एक ऑर्डर बना लिया कि हमें ऐसी चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। साइन कन्वेंशन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे आपका एडिशन के केस में, एक आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन मल्टीप्लिकेशन केस में क्या करना है, जैसे हमारे पास आ जाते हैं कभी कभी डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन, कभी सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन, जो उसका आउटपुट मिलेगा, मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसका साइन क्या रहेगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो जब भी आपके पास दो नेगेटिव साइन का प्रोडक्ट आपको लगाना, दो नेगेटिव साइन का प्रोडक्ट, वो ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, ठीक है। फिर हमने ले लिया, हमारे पास पहला नंबर मान लीजिए पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मिलेगा। फिर थर्ड लास्ट की बात, सेकंड लास्ट की बात की, जब आपके पास एक नंबर नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, तब आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, तब भी आपको नेगेटिव में मिलेगा। एंड लास्ट है जब आपके दोनों पॉजिटिव नंबर, तब तो कहने की कोई बात ही नहीं, आपको पॉजिटिव में ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से एक हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि आखिर कैसे हम पता कर लें इजिली कि मल्टीप्लिकेशन के केस में साइन कन्वेंशन कैसे याद रखा जाएगा। तो हमने यहाँ देखा जब आपके पास सिमिलर साइंस है, मतलब दोनों क्या है, नेगेटिव के हैं। लास्ट में देखा हमने यहाँ पे भी हमारे पास दोनों क्या है, सिमिलर साइन है। तो जब भी हमारे पास सिमिलर साइन है तब आपके पास साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव का। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी आपके पास सिमिलर साइन आएंगे तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या, डिफरेंट साइन है हमारे पास, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन के केसेस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट निगेटिव मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दो कंक्लूजन निकाल लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सबट्रैक्शन की केस की, जब घटाया या जोड़ा जाए। तो एडिशन का केस ले लेते हैं, उससे ही क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है।
2 है वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं कभी हमारे पास आ जाता है एक निगेटिव की वैल्यू, एक आ जाती है पॉजिटिव की वैल्यू, एक आ जाती है पॉजिटिव की वैल्यू, एक आती है निगेटिव की वैल्यू। तो इन केसेस में कैसे करें चीज़ें, जब भी ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर निगेटिव वाला बड़ा है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, निगेटिव वाले को, ठीक है। मतलब जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी में देनी है, मतलब निगेटिव आपका साइन आएगा। और इस केस में जब क्या होगा आपका ये स्मॉल जो आपका निगेटिव वाला है नंबर वो बिग हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए, तो वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा अपने साइन में, ठीक है। फिर सेकंड केस की हमने बात की, अगर आपका पॉजिटिव बड़ा है, बिग है, तब आपको प्रायोरिटी किसमें मिलेगी, पॉजिटिव की। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने पहला वाले केस का एग्जांपल ले लेते हैं, -6 प्लस और प्लस का कोई साइन आपके पास 4, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी क्या है, 6 में 4 आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। लेकिन प्रायोरिटी किसको दें, साइन किसको बनाए अपना, कि आखिर जो आपका रिजल्ट है उसका साइन क्या होगा। तो मैंने कहा कि जब भी आपके पास निगेटिव वाला बिग होगा तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, निगेटिव वाले साइन को। मतलब हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं हमारा साइन कौन सा लगेगा, निगेटिव वाला, तो हमने निगेटिव लगा दिया। सिमिलरली अगर हम अपने सेकंड पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे कहा है कि जब भी आपके पास एक जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है बड़ी है और जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो छोटी, मतलब 6 आपके पास बड़ा है और 4 छोटा है, ठीक है। तो आपके पास साइन कौन सा रहेगा, साइन कौन सा रहेगा, हमारे पास साइन ऑलवेज जो भी हमारा बड़ा है वो डोमिनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव वाला साइन हमेशा डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था हमारे पास साइन कन्वेंशन। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आपको बताई दी। अब बात करते हैं ऑफ वर्सेस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट और डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट वाला। उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वेनिकुलम से रिलेटेड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और कैसे उनको इजीली सॉल्व करें। मतलब आपको करना तो कुछ नहीं है, एक लाइन ब्रैकेट को सिंगल कन्वर्ट कर लेना है किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी साइन कन्वेंशन आपके उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आठ से ही 1 बटा 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट माइनस 7 माइनस 6 4 कर्ली ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो मुझे पता है कि वी बॉड मास में हमेशा प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलती है, वेनिकुलम, देन ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे में हम करेंगे हमेशा, हमें क्या सॉल्व करना है, प्रायोरिटी हमें पता है बी को सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो वेनिकुलम हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको वेनिकुलम को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब आपको क्या करना होगा, वेनिकुलम को एक स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 21/2 16 17/2 6 minus 7 6 minus 4 और वेनिकुलम जो हमारे पास गिवन है उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो वेनिकुलम जब भी आपके पास गिवन होगा, मतलब एक लाइन ब्रैकेट गिवन होगा, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, 6 minus 4 किया और इसको क्लोज कर दिया। अब आपके लिए चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अब आप कर पाएंगे कि वेनिकुलम को हमने सॉल्व कर लिया, अब आपके पास जैसे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है वैसे हमें करना है। तो हमें क्या करना है इसमें आगे, 21/2। अब देखिए ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी है, आपको ये नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर देना, आपको सबसे पहले स्मॉल जो हमने वेनिकुलम खोला है उसको ही सॉल्व करना है। हालांकि ये भी ब्रैकेट छोटा वाला, लेकिन आपको सॉल्व कौन सा ब्रैकेट पहले करना है, वेनिकुलम वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो 17/2 प्लस ये बिग ब्रैकेट का 6 minus 7 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6 minus 4 बराबर 2 और यहाँ पे साइन कौन सा लगा, माइनस का, 7 minus 2 ये क्लोज ब्रैकेट। फिर मैंने देखा यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 5 मिल रहा, तो 5 minus 6 ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये बड़ा 17/2 और ये 21/2। फिर क्या करूँगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 17/2 21/2 माइनस का, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसे, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ठीक है। फिर ऐड करके चीजें क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 21/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 19/2, मतलब आपका 2/2 और आंसर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हमेशा हमें देख के चल रहा है कि वी बॉडी मास में कैसे हमें प्रायोरिटी मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो पेनिकुलम पर बेस्ड है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 10 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 पेनिकुलम स्मॉल ब्रैकेट करली देन बिग। तो ऐसे क्वेश्चन में सेम अप्रोच लगानी है, हमें पेनिकुलम को पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वी बॉडी मास में हमेशा पेनिकुलम पहले सॉल्व होगा, क्योंकि वी सबसे पहले आया। जो आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताई है वो हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, 8 माइनस 5 जिस पे हमें पेनिकुलम लगा है, लाइन ब्रैकेट या फिर कह सकते हैं बार ब्रैकेट लगा, उसको मैं पहले सॉल्व कर लूंगा। 10 माइनस मैं क्या करूंगा, पेनिकुलम को क्या करूंगा, किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, एक स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लूंगा। 8 माइनस 5। अब आपका जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होता है वैसे ही कर लेना है, मतलब कहने का मतलब आपको सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, छोटा, देन बीच वाला मतलब मंजिला जो भी करली होता है आपका, फिर बिग वाला, ठीक है। तो ये आपका बिग ब्रैकेट है 7 माइनस 6, ये आपको क्या मिल जाएगा, 3 यहाँ पे मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 मिल जाएगा 7, और ये आपका बिग ब्रैकेट 6 माइनस 10। अब आपको ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे चीजें। अब क्या है, नॉर्मल जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 10, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 2, 10 माइनस 2 और 8 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पेनिकुलम बेस्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि डिवीजन में कैसे प्रायोरिटी चेक करते हैं, तो उनके क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले कि कैसे लेफ्ट से आपको अप्रोच लगानी है डिवीजन के केस में। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ऑफ वर्सेस डिवाइड, जो हमारा सेकंड हाईलाइट था ऑफ वर्सेस डिवाइड, उसका एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ ऑफ वर्सेस डिवाइड। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9 डिवाइड 9 ऑफ 9 डिवाइड 9 इंटू 9 डिवाइड 9। तो ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लेना है, मुझे पता है मैं लिख लूंगा क्या, वी बॉडी मास लिख लूंगा साइड में, अगर नहीं प्रायोरिटी समझ में आती है वी बॉडी मास लिख लूंगा। तो मुझे पता है कि ऑफ वर्सेस डिवाइड में हमेशा कौन जीतेगा, ऑफ जीतेगा, चाहे यहाँ पे डिवाइड हो चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई हमेशा जीतेगा कौन, ऑफ, क्योंकि ये हमारा क्या ऑफ ऊपर है डिवीजन से भी और मल्टीप्लिकेशन से भी। तो मैं किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, ऑफ को ज़्यादा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है ऑफ को ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो मैंने कर लिया यहाँ पे ऑफ पहले सॉल्व कर लिया, बाकी चीज़ें एज इट इज रहने दी। 9 9 81 लिख लिया मैंने यहाँ पे, भाग 9 इंटू 9 भाग 9। अब मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है डिवीजन को। तो मैंने क्या किया, डिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्ट से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा डिवीजन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब आपके पास यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर दें, हमेशा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेफ्ट से। तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया डिवाइड करना, 9/81 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई डिवाइड 9, ये कितना आ गया आपका 1/9। अब फिर से देखिए, अब फिर से डिवाइड का साइन लग गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे फिर मैं नीचे ले जाऊंगा ये चीज़ें, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं, दो फ्रैक्शन आ जाते हैं, तो अगर दोनों फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी अभी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा हमारा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 1/81। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे डिवीजन, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, मैं दूंगा डिवीजन को पहले। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब भी आप कोई भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब आपका आंसर 1/81 आ गया, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कैसे हम कंपैरिजन करते हैं कि ऑफ वाली चीज़ों में डिवाइड से या फिर मल्टीप्लिकेशन से क्या लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें कैसे कंपेयर करते हैं। ये सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है 72 × 12 × 10,
जब भी आपके पास ऐसे केसेस आ जाए, एक में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, मतलब ब्रैकेट से आगे आपको इसमें दिख रहा है नीचे वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का साइन, बट इसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो ये क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करने का, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। बट इन दिस केस मतलब इसमें क्या करना है आपको, इसमें प्रायोरिटी चेक करनी है। जब भी मुझे साइन दिख जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तब मैं क्या करूँगा, अपनी प्रायोरिटी चेक करूँगा। बट यहाँ पे मेरे पास कोई साइन ही नहीं है, तो मैं क्या कर दूँगा, डायरेक्ट 72 भाग 120 इस केस में, ठीक है। बट इस केस में मुझे पता है, इस केस में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा। तो जब भी साइन आपको दिख जाए तब भी हमें क्या करना है, वी वर्ड मास के अप्रोच को लगाना है, मतलब डिवाइड कर देना है पहले एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 × 10। इस केस में आपका 60 आएगा, इसमें 72/120 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ब्रैकेट आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम जब भी हमें ब्रैकेट से अटैच चीज़ें मिल जाएंगी, जब उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा होगा, तो हम ब्रैकेट वाली चीज़ें पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट की। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला फ्रैक्शन है a/b और डिवाइड में आ गया x/y, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, इसमें क्या करना होता है, आपको रेसिप्रोकल बना के लेना, मतलब उल्टा पलट के मल्टीप्लाई में लिख देना होता है। जैसे हमारे पास क्या है, a/b डिवाइड x/y, यही तो ये लिखा है, ये क्या लिखा है, a/y डिवाइडेड बाई x/y, यही हमने ऐसे लिख दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, a/b मल्टीप्लाई y/x कर देना। अगर x/y है तो y/x कर देना है, और y/x है तो x/y का, मतलब जस्ट रिवर्स कर देना है उसका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, y को ऊपर ले लूँगा और x को ऐसे ले लूँगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे केसेस में अगर आपको डायरेक्ट करना, आपको ये साइन वाइन नहीं लगाना, तो ये जो y है ये आपका ऊपर चला जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है कि जो y है जब भी मल्टीप्लाई के केस में आएगा तो ऊपर चला जाएगा और x हमेशा नीचे रहेगा, मतलब x इसके साथ कनेक्टेड है और y a से कनेक्टेड है, मतलब मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं इसी पे क्वेश्चन की। हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, 9/9 और 9/9 अपॉन 9 और 9 डिवाइडेड बाई 9। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, वी वर्ड मास के बेसिस पे चल रहा है। मुझे पता है कि ऑफ को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है डिवीजन से, तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा, ऑफ को सॉल्व करूँगा। और नीचे मेरा डिवाइड में क्या है, ऑफ है और डिवाइड है, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट। आपको प्रायोरिटी किसमें ज़्यादा मिलेगी, ऑफ के केस में मिलेगी। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है इसको मुझे पहले सॉल्व करना है, तो 9/81 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, डिवाइड 9 अपॉन ये पहले हो जाएगा आपको, क्योंकि ऑफ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा 81 डिवाइडेड बाई 9। अब आपको सॉल्व करना है। अब आपको कैसे करना है, जैसे अभी आपको बताया, जब भी आपके पास डिवाइड केवल डिवाइड वाले आ जाए, एक लीनियर सीरीज बन जाए आपकी डिवाइड की, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आपको मूव करना होता है डिवाइड के केस में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 9/81 डिवाइड 9 डिवाइड में चला जाएगा, फिर अपॉन में क्या है आपका 81/9, यही आपका केस है। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पता है 9 ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 1/9 आ जाएगा। तो मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, 1/9 डिवाइड 9 अपॉन 81/9 को सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा मेरे पास, तो नीचे 9 आ गया। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 ये नीचे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/9 तो ये कितना हो गया, 1/81 अपॉन 9। और 9 के नीचे अगर आपको ये चीज़ें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप 9 के नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो मैंने इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लगा दिया नीचे। अब आपके पास, अभी आपको बताया, जब भी ऐसे केसेस आ जाए, दो फ्रैक्शन आपके पास आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक है मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से अपना क्या रखता है, मल्टीप्लिकेशन का रखता है। सिमिलरली ये जो आपका होता है, ये आपका डिनोमिनेटर, ये दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मतलब रखता है, मतलब 81 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 1 81/9, तो 1/729 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब बात करेंगे अपने
विवॉर्डमास के सेकंड पार्ट की जो अपना एल्जेब्राइक इक्वेशंस है। तो एल्जेब्राइक इक्वेशन मैं आपको सर्ड और इंडिसेस में अच्छे से समझाऊंगा। बात करेंगे अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए 1 + 1/1 फिर से मिक्स फ्रैक्शन आ गया उसमें, या फिर कुछ ऐड करने को दे दिया। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे अपने मिसलेनियस क्वेश्चन के। थैंक यू।